नमस्कार दोस्तों, आप सबका ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो जाके प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक अभ्यास कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जानते हैं कि खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी बोलियां हैं। और इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं? तो खड़ी बोली में बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी एक इसमें आती हैं पश्चिमी हिंदी में। और इसके अलावा पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी में कौन कौन आती है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मलावी। और पहाड़ी में कौन कौन आती है? तो आती है कुमायूनी और गढ़वाली। बिहार में कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनें। खाली जगह भाषा अस्थायी होती है। तो क्या होती है? मौखिक भाषा अस्थायी होती है। मौखिक भाषा 2 तरह से होती है, एक बोलना एक सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें समृद्ध में पहले तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब स्वर समृद्ध में आते हैं। तो समृद्ध की परिभाषा क्या होती है कि वे स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुख के अंदर जितना संभव हो सके उतना ऊपर तालु के करीब जाती है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और बड़ा आ स्वर हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ तो ये क्या है? तो ये कंठ से बोले जाते हैं। और कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? तो छोटा आ एक बड़ा देख लिया अपन ने। और इसके साथ साथ का वर्ग में क्या था? का, खा, गा, घा, इन्या। और का बोले की साथ में विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। तो कैसे व्यंजन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि ये ओष्ठ मतलब ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्रता कैसा है? भाववाचक संज्ञा। और इसमें जो भारत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लड़का और पेड़ ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा मिस्टेक है, उसका आंसर बी होगा, जातिवाचक। तो उसमें आप करेक्शन कर लीजिए, उसमें कमेंट में उसका आंसर मैंने पिन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय। कैसे पहचानते हैं? तो उसमें शब्द के आगे अच्छा या अच्छी या फिर बड़ा और बड़ी लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर लेते हैं। तो इसमें अगले क्वेश्चन देखते हैं 8वां, कवि शब्द किस भाषा और किस शब्द का एक वचन है? तो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा कविगण। क्वेश्चन नंबर 9, भविष्यकाल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो मतलब ए पर क्या लगा कि बहुवचन बन जाएगा? तो चांदबिंदी और अनुस्वर। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे किस प्रकार का मतलब मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 में का उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में और कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं। एक तो मैं हो गया, मैंने, मुझे, हम और हमें, ये सभी किस में है? उत्तम पुरुष में। क्वेश्चन नंबर 11, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें का विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मौसम आज की विशेषता बता रहा है, कैसा है? सुहावना। तो सुहावना का पूछा था क्या है? तो विशेषण। क्वेश्चन नंबर 12, यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो किस प्रकार के हैं? तो ये सकर्मक
क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामबोधक। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अभी कुछ अगले हमने प्रैक्टिस सेट में इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जहाँ पे अलगाव का भाग हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो देखो इसका आंसर होगा सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको भी देख लेते हैं। तो कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर अगला 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नहीं का जो ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा उलझन। तो उलझन का क्या हो जाएगा? व्यसन। क्वेश्चन नंबर 17, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो 17 में क्या आंसर हो जाएगा? संकर शब्द है। देखो छाया और दार, जो छाया शब्द है ये हिंदी का है और दार फारसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा चांदनी। तो इसके पर्यायवाची और कौन कौन से हैं चांदनी के? तो एक होता है ज्योत्सना, ये एग्जाम में काफ़ी पूछ जाता है कि शुद्ध अशुद्धि में ये वाला वर्ड, और इसका और कौन सा है? तो अजोरिका, चंद्रिका और जुनहाई, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आजन्मा, आजन्मा का इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर, जो जन्मा ही ना हो, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 20, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, उसका आंसर हो जाएगा अबीरा। और इसको भी देख लेते हैं, जैसे अबला, अबला क्या बोलते हैं? जिस स्त्री में बल और शक्ति ना हो। और अकेल्या कैसे बोलते हैं? जो बिना किसी साथी या मित्र के हो, उसे बोलते हैं अकेल्या। और इसको भी देख लेते हैं, असहाय, असहाय को जिसका कोई सहायक ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना। क्वेश्चन नंबर 22, उपसर्ग वह शब्दांश है जो 22 में का आंसर हो जाएगा किसी शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द, तो जब बच्चा में पन जोड़ेंगे तो बचपन बन जाएगा, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो इसका हो जाएगा रत्न प्लस आकर। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 25, सतधर्म में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सत प्लस धर्म। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर अगला, ईश्वर मुझे दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये ईश्वर मुझे दीर्घायु दें, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? मतलब इसमें सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौतूहल। देखो क में 2 मात्रा है और बड़ा तू है और फिर हल। क्वेश्चन नंबर 28, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारियन में, कलित, कलीन, किलकत है, इस वाक्य या पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें का वर्ड सब आया है कई बार, का, का, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रेस अलंकार, जहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा वल्लभ वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 30, गुरुजी मेरा स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें? तो अभिवादन स्वीकार करें।
क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखते हैं अब रीजनिंग। तो सबसे पहले कोडिंग का नंबर जब याद होना चाहिए। मौखा कोई भी वर्ड आए उसका तुरंत, जैसे O 15, T 20, L 12, N 14, इसी तरह सभी की याद होना चाहिए, A से लेकर Z तक। तो इसी में डायरेक्ट देखते हैं हम। O 15, फिर ये कितना हुआ 13, फिर 11, फिर 9, मतलब देखो कितना कितना माइनस हुआ है। तो इसमें देखो 15 से 13 -2, 13 से 11 -2, I से 9, मतलब 11 से 9 -2, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 7 किसका होता है G। तो ऑप्शन कोई कट रहा, हाँ एक ऑप्शन कट गया है। अब अगला देखते हैं T, फिर S, T कितना 20, 19, R 18, Q 17, तो ये अब क्या आएगा 16। 16 किसका होता है P का। तो देखो GP, एक ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं, देखो ये दोनों सेम है तो इसको क्यों देखें, लास्ट वाला वर्ड देख लेते हैं। N कितना है 14, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर K 11 है, तो कितना आएगा 10। 10 किसका होता है J का, तो C ऑप्शन सही है इसका। 32, ऑडोमीटर का संबंध है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से 3 शब्द किस प्रकार समान है, हालांकि एक विकल्प 3 के समान नहीं है, तो चुनिए बाकियों से अलग क्या है। तो देखो ताजमहल ये इंडिया में है, लाल किला इंडिया में है, हावड़ा ब्रिज इंडिया में है, ये एफिल टावर कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 34, देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा गैप चाहिए, पेज चाहिए, तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना। इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है और इसको किस तरह लिखा जाएगा। तो इसमें कोडिंग में नंबर याद होना चाहिए कितना है और कैसे आया है। तो इसका X Y, पहला वर्ड और लास्ट वर्ड देखिए, I J W X G H, मतलब एक एक बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ इसका पहला वर्ड उसका लास्ट वर्ड। इसी प्रकार M S O E, तो देखो M का लास्ट में क्या हो जाएगा N। N किस में है, इसमें नहीं है, एक कट गया। अब इसके बाद क्या है S के बाद क्या आता है T, तो T किस में है, T इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक कैंसिल। आगे ना केवल 2 ही से सॉल्व करने से। इसका A। क्वेश्चन नंबर 36 ब्लड रिलेशन का है। तो DPWYM का एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। D और M की माता है। Y P से किस प्रकार का संबंध है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। पेन को थोड़ा छोटा कर लें। तो W अपनी पुत्रियों D और P, तो W ये हो गया, इसकी 2 पुत्रियाँ कौन कौन, D और P। हमने कल बताया था कि लेडीज़ के लिए हम गोला बनाते हैं और पुरुष के लिए त्रिभुज। तो ये देखो ये दोनों गोला। इसके बाद है M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। D M की माता है, D है ना, M की माता है, तो M यहाँ पे बना लीजिए, ये माता हो गई। अब उसने बोला था कि M अपनी नानी के साथ, तो M अपनी नानी के साथ, तो ये देखो M हो गया, ये मम्मी हो गई, तो मम्मी की मम्मी नानी होंगी, तो ये नाना हो गए, तो इनकी वाइफ हो गई मम्मी, नानी बन जाएंगी। तो नानी कौन है Y, तो Y के लिए J गोला बना देते हैं। तो Y P से, और बताया था कि किस तरह रिलेशन निकालते हैं, जहाँ से लिखा है से शुरुआत करते हैं, तो P से लिख लो यहाँ पे। तो P से Y का संबंध पूछा है, तो P की बहन हो गई D के एक W कौन हो गए, तो पिताजी हो गए, तो ये Y माता जी, तो आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 37 बेन आरेख को चुनिए, निम्न वर्गों के बीच संबंध। तो देखो माताएं, पति, पुरुष, तो देखो पुरुष के अंदर पति तो होंगे और माताएं अलग बनेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 38, इसको आप क्वेश्चन को 1 मिनट रोक के इसको जरूर ट्राई कीजिए। इस सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नहीं ये लाइन में सीधी पंक्ति में बैठे हैं उसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ सेब संतरे हैं, तो कुछ सेब बना लिए, ये संतरे हो गए। सभी संतरे केले हैं, तो केले हो गए। सभी केले आम हैं, तो केले सभी आम हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ आम संतरे हैं, तो आम हो गया,
ये संतरे इसके अंदर आते हैं, हाँ सही है। कुछ केले सेब है, केले के अंदर सेब या केले से थोड़ा बहुत सेब टच कर रहा है, तो ये भी सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो इसको आप बारी बारी से रख के देखिए, प्लस की जगह भाग या माइनस की जगह भाग, मतलब एक एक ऑप्शन को आप देखिए। तो हम इसको बी रख के देखते हैं। तो 39 क्या रखना है, भाग की जगह गुणा, माइनस 39 गुणा की जगह भाग मतलब 3, इसके बाद प्लस 25 भाग की जगह गुणा, तो गुणा 5। इसको सॉल्व करने पे 131 आनी चाहिए। तो 3 का भाग 39 में देंगे तो 13 आएगा, और 19 में से 13 घटेगा तो यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व करने पे 6 आ गया। और 25 पंचे 125, 125 और प्लस 6 131। क्वेश्चन नंबर 41 सेम एक क्वेश्चन है, मतलब गुणा की जगह भाग और 7 की जगह 9। तो आप एक एक ऑप्शन ए से लेके डी तक रखिए, और उसमें से एक ही ऐसा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। तो इसमें हम रखते हैं, सी में रख के देखते हैं। 8 गुणा की जगह भाग रखना है अपन को, तो भाग 3 भाग की जगह गुणा 6 प्लस और 9 की जगह 7 और 7 की जगह 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। ये कितना है, भाग है, तो इसको लिख लेते हैं 8/3 गुणे 6 प्लस 7 माइनस 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और ये माइनस का 2, मतलब 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2, तो ये 14 है। तो ये 14 बराबर 14 संतुष्ट हो रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृति द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी रखेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अगला बॉक्स कौन सा आएगा, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे ये डार्क वाला यहाँ पहुँच गया, 90 डिग्री घूम गया, फिर डार्क वाला अगले वाले में 90 डिग्री यहाँ घूम गया, अभी ये डार्क वाला यहाँ हो गया, 90 डिग्री यहाँ गया, अब ये नीचे आएगा फिर से। तो नीचे किसमें है, इसी में है नीचे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 का यहाँ पे प्रश्नवाचक जगह इसमें से कौन सा पैटर्न आएगा? तो हम इसको बना के देखते हैं। इसको यहाँ से लाइन खिंच जाएगी, एक यहाँ से खिंच जाएगी और एक गोला यहाँ बन जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। नीचे देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या बताइए। तो त्रिभुज हम काउंट करते हैं, तो देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब कोई आयत या वर्ग में से विकर्ण खींची जाती है तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 का डबल कर देते हैं तो कितना, 8 तो ये हो गया इसमें। और छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 ये हो गए। तो 8 + 8 इसका 16, आंसर 16 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन। देखते हैं अगला 45। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है? तो Z बराबर E R G Y Q F। तो इसमें से R और F के भी संबंध देखते हैं, R A है F A है। तो जब भी इस तरह का विरोधाभास हो कि एक बड़ा का चिन्ह एक छोटा चिन्ह है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाले में R बोला है कि Z से R बड़ा है और बराबर भी है। तो देखते हैं R कहाँ है, R A है और Z A है, तो ये तो उल्टा हो गया। तो इसमें तो Z बड़ा है जबकि बोला है R, तो इसमें से कोई भी निष्कर्ष ना तो 1 ना ही 2 सत्य हैं। अगला सेक्शन देखते हैं, GS का है। आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? तो वे चंदेल से संबंधित थे। जो चंदेल थे ये मध्यकाल में आला उदल गाथा क्षत्रिय स्वर का प्रतीक दर्शाती हैं। और ये आला उदल महोबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47। सांची स्फूर्त की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। तो सांची स्फूर्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये MP में है। MP में कहाँ पर? तो रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी हेनरी टेलर ने। क्वेश्चन नंबर अगला 48।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर खाली जगह ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस ली थी। तो किसने ली थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 49, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का जैनिक सिनर। अगला 50 में क्वेश्चन, 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो किसने जीता था? तो जीता था टॉक्सिक फिल्म ने। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 8। भाग 10 में क्या है? तो इसमें अनुसूची जनजाति क्षेत्र के बारे में, जनजाति क्षेत्र के बारे में। और भाग 6 में क्या है? तो इसमें राज्यों का संबंध है। और भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्य के बीच संबंध। क्वेश्चन 52, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा A.B. डायसी ने। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। तो ये कब की है? ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर। ये जास्कर कहाँ बहती है? तो ये पूरी तरह लद्दाख में बहती है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी से। यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तृतीय नियम का अनुप्रयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो ये कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है, तीसरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, ओजोन एक अपर रूप है किसका? ऑक्सीजन का। ओजोन का फार्मूला O3। क्वेश्चन नंबर 60, को पादप जगत का जल स्थलचर कहते हैं? तो किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन नंबर 61, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो क्या होता है? पित्तरस। इसका पीएच मान पूछ रहे थे कितना होता है? तो 7.6 से 8.6, जो कि ये क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या है इसका आंसर? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल वर्धित विधि। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का। क्वेश्चन नंबर 65, फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी के द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? तो सऊदी अरब द्वारा। ये पहली बार मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर सेक्शन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म संधारित्र यंत्र, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। निर्वात ट्यूब किसमें? पहली पीढ़ी में। आईसी चिप तीसरी में।
ट्रांजिस्टर, अरे ट्रांजिस्टर दूसरे में, आईसी तीसरे में, और चौथे में क्या है तो माइक्रो प्रोसेसर। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय भंडारण। सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है सी, डगलस। क्वेश्चन नंबर 71, सॉफ्टवेयर डेटा को में परिवर्तित कर देता है। तो सॉफ्टवेयर कोई भी डेटा देते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 72, आरटीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 75, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? तो किस तरह जुड़े रहते हैं? 75 का आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करना, ये सही है इसका। अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, ये भी सही है। दूसरों की निजता का सम्मान करना, ये भी सही है। मतलब सभी विकल्प इसके सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 77, खाली जगह, हमला तब होता है जब कोई हैकर्स दो उपकरणों के बीच प्रसारित डेटा को रोकता है, हटाता है या संशोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इप्स ड्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 78, खाली जगह, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का बी, संकेतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 79, एमएस वर्ड में एक तस्वीर, कार्यक्रम, ईमेल पता, वेब पेज एक के लिए एक लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब यूपी स्पेशल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति या जनजातियां हैं। तो यहाँ गोंडा भी पाई जाती है, थारू भी, बुक्सा भी। मतलब उपरोक्त में से सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 82, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बलिया की। बलिया कहाँ पर है? ये बिहार से इसकी बाउंड्री टच करती है। और हरदोई लखनऊ टच करता है, उन्नाव भी करता है, बाराबंकी। और कौन करता है? तो सीतापुर भी करता है, और रायबरेली। तो 5 जिले लखनऊ से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 84, गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपीओ लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह जगह है, तो कहाँ पर है? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला 87, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे किस एक्सप्रेस वे को बनाया गया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितना लंबा है? तो ये 296.1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 89, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। तो ये कहाँ पड़ता है? ये बरेली में पड़ता है। और दूसरा कहाँ पर है?
तो दूसरा फूलपुर में, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो 91 का आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया बे है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो क्या बजाते थे? शहनाई। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन अनुषंगी नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो किसे बोलते हैं? खुर्जा को। क्वेश्चन नंबर 95, भव्य जैन स्फूर्त के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है कहाँ पर है? मथुरा में। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा। तो गोंडा में। गोंडा में कहाँ? सरयू नदी पर। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का कजरी। क्वेश्चन नंबर 99, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष में लगते हैं। तो कुंभ लगता है 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। तो अभी ये कहाँ 10 मार्च 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करें। लगभग 30 मिनट के आसपास की डेली क्लास होती है और एक प्रैक्टिस सेट डेली 100 क्वेश्चन का सॉल्व होता है। तो इसी तरह हमारे एग्जाम तक लगभग 40 सेट के आसपास लगभग 4000 क्वेश्चन आपके द्वारा सॉल्व कर चुके होंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।